हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, ₹9.5 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करा है, तकरीबन 2.5% ये शेयर टूटा है आज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी ₹9.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया में तकरीबन 9% की गिरावट देखने को मिली है। ₹12 के लेवल तक ये शेयर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस ये शेयर में गिरावट बनी है। पिछले अगर आप देखें, बाद में तेजी भी आई, वापस ₹11 तक पहुंचा, लेकिन वापस शेयर अभी नीचे ₹9.5 तक पहुंच चुका है। पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया में 20% की गिरावट है। ₹12 तक का हाई बना था, गिरावट है। आप चार्ट देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई थी और बहुत बड़ी गिरावट, ₹3 से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था। फिर इतनी बड़ी रैली है कि ₹7.5 तक पहुंचा, फिर वापस गिरावट आई, ₹3 तक शेयर पहुंच गया, वापस इतनी बड़ी तेजी आई। इससे पहले मैंने वोडाफोन आइडिया में कभी भी बाइंग की रेटिंग नहीं दी और नहीं दी थी। लेकिन जब शेयर 4.5-5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और कोविड-19 की वजह से सारे बिजनेसेस बर्बाद हो रहे थे, वहां पे टेलीकॉम का बिजनेस काफी बढ़िया तेजी दिखा रहा था। तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहे तो यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। मैंने क्लियरली मेंशन कर उस वक्त भी किया था कि शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, और आपको मुनाफा हो जाए यहाँ पर 3-4 रुपए का, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना। और हुआ वैसा ही। फिर तेजी आई, ₹7 पहुंचा, ₹8 पहुंचा, तब भी मैंने वीडियो बनाया था, कहा था कि अभी भी खरीदारी कर सकते हो। लेकिन जब शेयर ₹11 पर आया, तब मैंने आपको कहा था कि अब वो वक्त आ चुका है कि आप यहाँ पर मुनाफा वसूली शुरू करें और यहाँ से एग्जिट हो जाए। और मैंने एक नहीं, दो वीडियोस बनाए थे कंटिन्यूअस। जब शेयर ₹11 पे था, 11:30 पे था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि आप यहाँ से एग्जिट करने का वक्त आ चुका है, एग्जिट कर लीजिए। जिन्होंने उस लेवल पे एग्जिट कर लिया होगी तो शायद काफी ज्यादा मुनाफे में रहे होंगे। और अभी भी शेयर नीचे टूट रहा है, तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि फिर से एंट्री कब ली जाए यहाँ पर। पिछले 3 साल के अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो 3 साल में वोडाफोन आइडिया में 81% तक की गिरावट है। ₹69 से शेयर कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे आया है। बाउंस बैक भी किया है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाया है। 28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो 24 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.82% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 13.12% की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर है, हाईएस्ट प्रमोटर ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर के द्वारा गिरवी नहीं है। 51 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 212 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड है, जिनके पास 1.10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो 10.48% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है। यहाँ पर 6% का डिविडेंड आखिरी बार 2016 में पे किया था, उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया में जो इस बार के नतीजे आए थे मार्च क्वार्टर में, वो बहुत ही बुरे थे। इवन इस बार के नहीं, पिछले कई क्वार्टर्स के नतीजे काफी खराब आए हैं। मार्च 2020 के क्वार्टर में 11,700 करोड़ तक का इनका लॉस है। दिसंबर में 6,540 करोड़ का लॉस हुआ था। सितंबर में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस था। जून में 5,000 करोड़ का लॉस और पिछले साल मार्च में भी 5,000 करोड़ का लॉस। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ लॉस किया है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कंपनी मुनाफा कर ही नहीं रही है, कंपनी यहाँ पर पैसा कमा नहीं रही है, और ये जो लॉस और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है, और हर क्वार्टर में जो लॉस होता है वो एडिशनली उस कर्जे में जुड़ जाता है। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि कर्जा बहुत है, कंपनी मानता हूं कि अच्छी खासी कंपनी है। अभी लॉकडाउन के चलते और इवन कोविड के चलते काफी ज्यादा प्रॉफिट इनको हो सकता था, टेलीकॉम की कंपनी है तो, लेकिन फिर भी इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो भी काफी तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं। उसका फायदा मिल रहा है जियो को और एयरटेल को। वोडाफोन आइडिया अभी भी एक अच्छे स्पोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 72% जितनी होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
एफआईज यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। 13% की जो होल्डिंग थी वो 8.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड थोड़ी सी खरीदारी की है, 3% की जो होल्डिंग थी वो 4.52% है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वही है, 1.36% की होल्डिंग 1.34% की देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया में बहुत सारी दिक्कत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली इसकी दिक्कत है, एक चीज हमें ये भी देखनी होगी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। और उसमें भी जो अगर हम देखें तो तकरीबन कर्जा जो होता है वो 1.5 लाख करोड़ तक का पहुंच जाता है। तो 1.5 लाख करोड़ तक का जो कर्जा पहुंचता है उसमें जो सरकार को चुकाना है वो तकरीबन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है ये। और इनको जो चुकाने की डेट थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है। जनवरी फरवरी तक इनको ये पैसा चुका देना चाहिए था, लेकिन अभी भी उन्होंने ये पैसा चुकाया नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया के फेवर में जो चीज है वो ये है कि कंपनी ऐसी हालत में नहीं कि कर्जा चुका पाए, लेकिन उसके बावजूद एक इनके पॉजिटिव में है कि ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में सरकार भी नहीं चाहेगी कि वोडाफोन आइडिया जैसी इतनी बड़ी कंपनी बर्बाद हो। तो सरकार शायद उनको थोड़ा सा वक्त दे सकती है पैसा चुकाने को लेकर। तो ये एक उनके पॉजिटिव फेवर में काम करने वाली चीज है। लेकिन फिर भी कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली काफी ज्यादा वीक कंपनी है ये, कर्जे के बोझ के तरह दब चुकी कंपनी है ये। तो अभी भी मेरी तरफ से यहाँ पर बाइंग की एडवाइस नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर यहाँ से 8 रुपए के नीचे जाना चाहिए, और अगर उससे नीचे जाता है तो एक बार हमें फिर से इसको वैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या अब खरीद सकते हैं कि नहीं। 8 रुपए से महंगा तो मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, खास करके इस सिचुएशन में। 8 रुपए से नीचे अगर ये शेयर जाता है तब वापस हम इसको रिचेक जरूर करेंगे। तो अभी मैं कहूंगा कि अवॉइड करें, जल्दबाजी मत करें खरीदारी करने की। मौका कोई छूटा नहीं जा रहा है, वापस खरीदने के बहुत सारे मौके आपको जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।